नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से इस करंट अफेयर के सेशन में। और आज फिर से हम द हिंदू को कवर करेंगे। द हिंदू आज है 19 ऑफ जुलाई। और आज मंडे का हम करंट अफेयर, आई थिंक सॉरी, हम बोले मंगलवार का जो है आज दिन, आज करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। और इसका है फ्रंट पेज द हिंदू का। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन न्यूज़ ज़्यादा तो है नहीं आज, मतलब मेनली तो जो कल राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसकी जानकारी दे रखी है। और 99% वोटिंग हुई पूरी, यानी कुल मिला के सारे एमपी और सांसदों ने वोटिंग करे। कुछ जो वोटिंग जो कि अपोजिशन पार्टी के जो एमपी एम एल है उनकी वोटिंग कहीं ना कहीं मुर्मू साहब को मिली, ऐसा उनने जो है अहम किया, अगर बताए तो। और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट, जो एनडी के कैंडिडेट है धनखड़ साहब, उनने यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया है अब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और ये दो तीन न्यूज़ हम देखेंगे इसमें। और यहाँ पर एक सेकंड जो है जो मंकी पॉक्स का केस एक और आ गया दोस्तों केरला में। और इस केस से यहाँ पे चिंता ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। और स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है केरला, और जो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है उसमें जो हाई अलर्ट यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीनिंग के लिए। देखेंगे इसकी पूरी खबर को। और यहाँ पर यूपी, हाँ, ये जुबैर वाला केस में क्या हुआ दोस्तों, जो ये इनको जो माफ़ी है यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इनका यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको राहत दी है जुबेर जी को। तो ये वाइस आपको मालूम है आल्ट न्यूज़ एक फैक्ट चेकर वेबसाइट है दोस्तों, और जो फैक्ट चेक करके दोस्तों ये तथ्य बताती है। इनके इसके कौन फाउंडर है दोस्तों, जुबेर। जुबेर जो है इनके को फाउंडर है। उनके ऊपर 2018 के एक विवादित ट्वीट पे इनके ऊपर केस दर्ज है। और ये जो केस है दोस्तों, ये मेनली दिल्ली में एक एफ हुई थी, तो उनको उस पर इंतरिम बेल मिल गई थी। इसके अलावा दोस्तों यूपी में इनके खिलाफ 6 मामले दर्ज थे, उसमें से 5 मामलों में यहाँ पर इनको राहत मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा आगे से, और कोई सख्ती वाला एक्शन तो कतई नहीं लिया पाएगा। अभी जो एक केस है दोस्तों उसमें ये अभी तक बरी नहीं हुए, उस पर रियासती जो है उस पर चल रहा है। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर भाई चंद्रचूड़ करके जो है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उन्होंने यहाँ पर बोला कि एक प्रकार का दुष्चक्र है कि एक ही मामले में एक जब कोर्ट जो है मतलब दे देता है, हाँ मतलब बेल, तो दूसरे मामले में उसी उसी मामले में कहीं ना कहीं दूसरे केसेस जो चलते रहते हैं उसमें उसको बेल नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, कोर्ट प्रक्रिया का एक दुष्चक्र है, ये उन्होंने बोला। और यहाँ पर जुबेर जी को 5 मामलों में यहाँ पर राहत मिल गई। लेकिन जो यूपी में जो एक और जो केस है उसमें इनको जो राहत नहीं मिली, उस पर अभी न्यायिक हिरासत में चल रहा है। अब मेन न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों, क्या क्या खास है आज। तो यहाँ पर जो सेकंड फर्स्ट फ्रंट पेज का दूसरा भाग है, ठीक है, जो हम दो भागों में अगला पार्ट है। तो इसमें दोस्तों कल एक खतरनाक मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट हो गया। दरअसल एक महाराष्ट्र रोडवेज की दोस्तों एक बस थी। वो बस दोस्तों खंडवा और जो है धार, जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, निमाड़ी क्षेत्र ये पड़ता है, वहाँ पर ये जो है सेक्टर में 20 बॉर्डर पे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में दोस्तों 55 लोग सवार थे, उसमें से 13 लोगों की यहाँ पे डेथ बताई जा रही है, फाइनली मर गए। ये जो है पुल से जाते हुए दोस्तों नर्मदा नदी जो है वहाँ पर उसमें जाके गिर गई, ठीक है। और यहाँ पर महाराष्ट्र से एक न्यूज़ है दोस्तों, महाराष्ट्र से इस न्यूज़ में क्या है, तो ये महाराष्ट्र के जो भी नए सीएम है वो यहाँ पर एक न्यू पैनलिस्ट अपॉइंटेड कर रहे हैं सेना के लिए, शिवसेना के लिए। क्योंकि अभी जो यहाँ पर लोकसभा के जो इनके सांसद है एमपीज़ है, उसमें से 19 में से 12 एमपी यहाँ पर जो है जो नई शिवसेना है उसको सपोर्ट करने के रूप में आ गए दोस्तों। नई पैनल यहाँ पे गठित हो रहा है। और यहाँ पर ये भी एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो दिल्ली की राइट है उसके बारे में। दिल्ली में जो सीए के जो राइट हुए थे दिल्ली दंगे, उसमें यहाँ पर दिल्ली पुलिस को वापस से जो है कोर्ट ने फटकार लगाई और बोला है कि जो हम बोले विटनेसेस होते हैं उन पे कहीं ना कहीं गलत खर्चा और गलत उपयोग किया गया है कोर्ट में उनका, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने पकड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आती है सामने, ये फ्रंट पेज में ऊपर देखी थी, पेज नंबर 10 में आपको मिलेगा तो इंडिया चाइना बॉर्डर के टॉक्स के बारे में। तो आपको मालूम है 16वां राउंड स्टार्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन ये भी दोस्तों इसका कोई नतीजा, जो कुछ भी नतीजा इसमें सामने नहीं आया कि कुछ विवाद सुलझा है। वापिस से जैसी की स्थिति थी एलएसीपी वैसी की वैसी यहाँ पर बन गई है। दो एलएसीपी पे दोनों की सीमा जो है पीछे रहेगी, और साथ साथ में कंटिन्यूसली जो है संपर्क बनाए रखने की यहाँ पे बात हुई है। तो संडे को दोस्तों ये टॉक्स हुई थी, हाई लेवल कमांडर लेवल टॉक्स थी दोस्तों एक प्रकार की। और ये 16 राउंड की बैठक थी, लेकिन इस पर भी कोई नतीजा अभी तक निकला नहीं है। और ये आगे चलते रहेगा, जो भी स्थिति सामने आएगी बताते रहेंगे आपको। और उन्होंने यहाँ पे दोनों देशों ने यहाँ सहमति बताई है कि हम जो है एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बात है। और दूसरी बात यहाँ पे सीजीआई यहाँ पर जो है जो पीआईएल दर्ज करी गई थी दोस्तों, उसको 21 जुलाई को सुनेंगे। ये मेनली आपको मालूम है ज्ञानवापी के मस्जिद के बारे में। आपको मालूम है वाराणसी में एक मस्जिद है जिसको विवादित तभी काफ़ी खबरों में रही थी, ज्ञानवापी मस्जिद। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है ना, उसकी बात करें तो इसके ऊपर एक राखी ठाकुर करके मेनली सबसे पहले जो ज्ञानवापी का जो मामला यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुआ, तो वहाँ की जो लोकल जेल हम बोले कोर्ट है, जिला कोर्ट, वहाँ पर एक राखी ठाकुर करके एक लेडी थी जिनने यहाँ पर एक पिटीशन फाइल करी थी कि हमें वहाँ पे मंदिर मौज में जो मस्जिद है उसका जो इलाका है वहाँ पर हमको पूजा करने दिया जाए, ठीक है, वहाँ पे शिवलिंग की। अब फाइनली वहाँ पे शिवलिंग का जो है कहीं ना कहीं जो है जो कोर्ट ने जो अभी
रिसर्च करी थी और वहाँ पर जो वीडियोग्राफी हुई थी उसमें यहाँ पे एक मस्जिद की जो है हम बोले मस्जिद के अंदर में जो है शिवलिंग का मिला था। तो वहाँ पर एक पीआईएल यहाँ पे फिर से जो है पूजा के लिए मांगी गई थी इजाज़त। उस पर इसकी सुनवाई अब सीजीआई ने इसको लिस्टेड कर लिया है और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट उसमें 21 जुलाई को अपनी वर्डिक्ट देगा। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली श्रीलंका में वापस से जब इमरजेंसी वापस से लगा दी गई है। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघा बने उनने यहाँ पे जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है श्रीलंका में। बात करते हैं नेक्स्ट बेन स्टोक के बारे में। तो इनने ये ओडीआई से यहाँ पे फाइनली रिटायरमेंट घोषित कर दिया गया। उन्हें संन्यास लेने के ओडीआई सीरीज से। ठीक है, अभी टेस्ट हो रहा है, T20 से इन्हें नहीं करा है, अभी ओडीआई से करा है। ठीक है, बेन स्टोक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इन्हें इंग्लैंड से खेलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा है मोदी जी के साथ बैठे हुए दोस्तों जेपी धक्कर साहब, जो कि वेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर थे। इन्हें अभी हाल रिज़ाइन दिया और राष्ट्रपति ने उनको कंफर्म कर दिया। अभी इन्हें जो नॉमिनेशन फाइल कर दिया वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पे एनडीए की तरफ से। तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो है इन्हें जो है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का माफ़ कीजिएगा उपराष्ट्रपति का जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो ये मोदी जी के साथ में ये बैठे हुए। पार्लियामेंट ने दोस्तों एडजर्न कर दिया दोस्तों फर्स्ट डे। आपको मालूम है जो कल गिनती हुई राष्ट्रपति की वोटों की, मतलब गिनती तो नहीं, वोटिंग स्टार्ट हुई। तो वोटिंग भी थी कल और मानसून सेशन भी फाइनली कल से स्टार्ट हो गया था। लेकिन तत्काल इसको स्थगित कर दिया गया क्योंकि काफ़ी सारा जो प्रोटेस्ट देखा गया अपोजिशन पार्टी के द्वारा। तो अपोजिशन पार्टी मेनली पहले से बोल चुकी थी कि हम यहाँ पर काफ़ी जो है इस पर विरोध करेंगे और कई सारी टॉक जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जो अग्निपथ स्कीम है और जो हाल ही में जो है सरकार ने प्राइस राइज देखने को मिला है और हाल ही में जीएसटी जो है वो कई चीज़ों पे बढ़ाया, जो पैकेट चीज़ों है उस पर जीएसटी बढ़ाया गया। उस पर दोस्तों यहाँ पर जो है पैकेट मिल्क और राइस है उस पर जीएसटी बढ़ा है दोस्तों। और हम बोले काफ़ी सारे जो खाद्य पदार्थों पे जैसे गेहूं और आटे पे भी दोस्तों जीएसटी 5% हो गया है, और पैकेट जो खाना है उस पर। तो उस पर दोस्तों यहाँ पर जो अपोजिशन ने जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, काफ़ी हंगामे हुए। तो उसके बाद यहाँ पर इसको मंगलवार तक एजेंट कर दिया गया। साथ साथ में यहाँ पे एक खबर है, सिंगर है भूपेंद्र सिंह, उनका देहांत हो गया 82 की उम्र में। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो मुंबई बेस्ड रहते थे दोस्तों, इनके अपार्टमेंट में इनकी देहांत हो गया 82 की उम्र में रहते एज में इनका देहांत हो। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सॉन्ग लिखे, इनके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे फ्रंट पिक्चर में आपको दिख रहा है जो है व्हील चेयर पर आए थे मनमोहन सिंह और उन्होंने वोटिंग करी। ठीक है, बैलेट बॉक्स में यहाँ पर वोटिंग होती है, आपको बताया भी था मैंने, पिंक और ग्रीन कलर का कवर होता है, एमपी एमएलए का डिसाइड होता है उसमें। ठीक है, 99% दोस्तों यहाँ पे वोटिंग देखी गई है और मुर्मू जी को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपोजिशन के वोट यहाँ पे मिले हैं। ऐसा काफ़ी सारे जो अपोजिशन, काफ़ी सारे तो नहीं, कुछ इक्का दुक्का जो अपोजिशन के जो एमएलए एमपी थे उनने यहाँ पर करा। टोटल दोस्तों 31 लोकेशन थी दोस्तों जहाँ पर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों इलेक्शन हुए दोस्तों। इसमें से 30 जो थी देश में, मतलब जो अलग अलग देशों में हुए, मतलब अलग अलग राज्यों में, सॉरी माफ़ करना, हमारे जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सब जगह पे। और एक सेंटर दिल्ली में था दोस्तों, पार्लियामेंट में हुआ। तो पार्लियामेंट में तो मेनली जो दिल्ली के लोकल्स लोग हैं उन्होंने करा, बाकी अगर विधायकों की बात करें तो उन्होंने अपने अपने राज्यों से वोटिंग करी। ठीक है, तो पार्लियामेंट में पीसफुली और ऑर्डरली यहाँ पर बताया गया कि इलेक्शन कंप्लीट हो गया, 99% लोगों ने यहाँ पे वोटिंग करा। और ये मेनली 15 प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर इलेक्शन, कई कई जगह 16 लिखा, पता नहीं क्या इन्हें एरर करा है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है कि 16 राष्ट्रपति के लिए 15। ठीक है, तो बात करें एनडीए से थी दोस्तों द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, और जो कि पूर्व हम बोले झारखंड की गवर्नर रही है, उड़ीसा से आती है। और जो है अपोजिशन पार्टी सारी जो मिलके नए कैंडिडेट खड़ा करा था, इनका नाम था यशवंत सिन्हा, जो कि पूर्व बीजेपी लीडर रहे, बाद में कांग्रेस में आए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका है, तो इसमें इन्हें करा। लेकिन बहुत बहुत सारे तो यहाँ पर देखने को मिला, फ्यू अपोजिशन मेंबर दोस्तों ने क्लेम करा कि दे हैव वोट्स फॉर मिस्टर मुर्मू इन वेरियस स्टेट्स। तो काफ़ी सारे राज्यों से जो है मामला, जैसे तेलंगाना कांग्रेस का सामने आया दोस्तों, वहाँ की जो कांग्रेस है उनने दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को वोट करा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वोटिंग देखने मिली है। साथ में दोस्तों 736 इलेक्टोरल जो थे यहाँ पर, उसमें से 727 एमपी यहाँ पर वोटिंग करी। 9 एमएलए दोस्तों जो कि रजिस्टर्ड वोट थे पार्लियामेंट हाउस में, और 8 एमपी जो कि यहाँ पर नहीं देने आए वोट। ठीक है, अगर बात करें तो राज्यसभा जो है राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल उनके द्वारा बताया गया, मोदी साहब करके कोई है यहाँ पर। अगर देखें आप तो काउंटिंग जो कि स्टार्ट होगी दोस्तों जल्दी, मतलब आई थिंक मुझे जहाँ तक बताएं कि ये जो वहाँ के पार्लियामेंट हाउस नंबर 63 है उसमें 11 बजे से यहाँ पर थर्सडे को ये जो है काउंटिंग भी हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा। बात करें कितने लोग एलिजिबल थे, तो याद रखना 4796 लोग यहाँ पर एलिजिबल थे। इसमें से अगर बात करें तो अनंत कुमार सिंह और महेंद्र हारी जो है यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि इनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन चल रहा था अंडर द जो है हम बोले रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अंडर द मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक्ट क्या है दोस्तों, काफ़ी पुराना एक्ट है, और ये वही एक्ट है जिसमें इंदिरा गांधी को जिस एक्ट ने जो है रायबरेली सीट जो हुई थी वहाँ की लोकसभा सीट से जो है
उनके चुनाव से अवैध घोषित करवा दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने यहाँ पर उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था इस एक्ट के तहत कि उन्होंने यहाँ पर चुनाव में जो है एक सरकारी इंसान या बोले एक सरकारी जो उनके सहायक थे, उनका वो सरकारी जॉब में थे और उन्होंने उनकी मदद ली थी। साथ-साथ में जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी, उसका काफ़ी पैसा यहाँ पे खर्च हुआ था। तो उससे करीबन उनके इस एक्ट के खिलाफ 18 मामले थे, उसमें से 2 उनके दोषी पाए गए थे। जिस वजह से इस एक्ट के थ्रू जो कोर्ट ने उनको लोकसभा से जो है उनका जो चुनाव है वो स्थगित कर दिया और अमान्य घोषित कर दिया। साथ साथ में वो प्रधानमंत्री भी नहीं रही थी, लेकिन फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट जो है रिलीफ मिला था, जब जाके वो मतलब प्रधानमंत्री काम कर पाई थी। तो ये पहला देश में कॉन्टेक्स्ट था कि मतलब एक लोकसभा, इंदिरा गांधी लोकसभा की सदस्य नहीं थी लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री थी। ये उनको सुप्रीम कोर्ट से मतलब रिलीफ मिली थी। तो यहाँ पर मतलब ये एक्ट के थ्रू यहाँ पे 2 जो सांसद थे वो यहाँ पर नहीं थे, बाकी सब यहाँ पर वोटिंग हुई। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी स्टेट से अगर आप देखो तो 100% वोटिंग कहाँ पे हुई, जो वहाँ के विधायकों ने दी। तो 100% वोटिंग में आप देखोगे तो गुजरात है, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु, यहाँ पर लगभग लगभग 100% वहाँ के विधायकों ने वोटिंग करी। कुछ कुछ जगह कम देखी गई जो है लोग, लेकिन 99% ओवरऑल मतलब रही। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड मंकी पॉक्स केस के बारे में। तो फाइनली जो केरला है ना दोस्तों, वहाँ पे सेकंड जो है केस देखा गया है। एक 31 ईयर का मतलब बंदा था जो कि कन्नूर पहुंचा था, कहाँ से, दुबई से। पहले दुबई से मैंगलोर जो हवाई अड्डे उस पर उतरा, फिर वहाँ से अपने जो एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया जो इसका घर था, वहाँ पे कन्नूर में चले गया। 13 जुलाई को ये आया था और इसको कंफर्म कर दिया गया दोस्तों मंकी पॉक्स का सेकंड केस। तो ये मतलब बहुत ही मतलब दिक्कत वाली बात होगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है दोस्तों, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंटिन्यू यहाँ पर इसको एयरपोर्ट पे एक सख्त आदेश दे दिए जो मिलिट्री और जो एयरपोर्ट पे को है स्क्रीनिंग करने के लिए, जो मेनली जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो बाहर से आ रहे हैं उनको हाई जो है उस पर रखा गया है स्क्रीनिंग पे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज जो स्क्रीनिंग है प्रोसीजर उसको बढ़ाने का बोल दिया है। साथ साथ में कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रेस भी किए जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि जो पहला केस आया था उससे भी कम से कम 16 लोग कॉन्टैक्ट में आए थे, तो उन्हें भी यहाँ पर रडार पे रखा हुआ, सर्विलांस पे रखा हुआ है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसको सर्विलांस पे रख के कम से कम 21 दिन तक उनको वॉच किया जाएगा। ठीक है, साथ साथ में एयरपोर्ट पे भी स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी गई है अब गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, ये वही तस्वीर है दोस्तों, कुछ इस तरह से हालत हो गई बस की। ये बस दोस्तों मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जा रही थी। मुंबई इंदौर के लगभग 11 से 14 लोग यहाँ पे बैठे थे और खंडवा और धार की बॉर्डर के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ। जो ये पुल ऊपर आपको दिख रहा है ना, उस पुल से ही मतलब ये रेलिंग तोड़ते हुए बस यहाँ पर नदी में गिरी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हाँ, तो ये तिहाड़ जेल से पेज नंबर स्टेट का पेज है, दिल्ली स्टेट का, उसमें तिहाड़ जेल के बारे में बताया गया। तो तिहाड़ जेल को एक बहुत इंपॉर्टेंट कामयाबी मिली है। तिहाड़ जेल मेनली है ना इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और ये पहले बदनाम जेल थी, लेकिन आपने किरण बेदी IPS का नाम सुना होगा, उन्होंने काफ़ी इसमें रिफॉर्म करे और काफ़ी चेंजेस किया तिहाड़ को। और तिहाड़ मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट जेल में से एक सेंट्रल जेल है दिल्ली की, और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तिहाड़ बात करें तो ऐसा नहीं कि मतलब वो वहाँ पर आपको गुंडे बदमाशी मतलब लोगों को सज़ा मिलती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा काफ़ी जो है सोशल एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। इसमें से इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी यहाँ पर क्या होती है, जो नशा जो मुक्ति टाइप का यहाँ पे केंद्र चला जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें अब तक 2003 से लेकर आप देखोगे ना, तो 2006 से लगभग 2006 से लगातार यहाँ पर 14,000 लोगों को जो कि नशा के एडिक्ट थे, तो उनको यहाँ पे नशा मुक्ति करवाई गई है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। ठीक है, नशा छुड़वाया गया है, भले वो दारू का हो, कोकीन का हो या फिर ड्रग वाला हो। 14,000 लोग मतलब एक अच्छा नंबर होता है दोस्तों, जिनको यहाँ पर फ्रीली एडिक्ट करवाया गया, उनको नशा छुड़वाया गया। तो मेनली जो मैं आपने सुना होगा, जितने भी नशा वाले जो कैदी होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े कोई वो नहीं करते हैं, वो नशे की वजह से एक अधिकतर जो है क्राइम कर देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तिहाड़ जेल का मोटिव है। इसलिए वो यहाँ पर उनको 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं, पीरियड देते हैं और उनको इलाज करवाते हैं। ठीक है, सेंट्रल आपने ध्यान तो यहाँ पे देखिए इसकी आर्टिकल में क्या देता है, वेयर द हाउस सम ऑफ द हार्डेस्ट क्रिमिनल ऑफ द कंट्री, तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल अपने खतरनाक कैदियों के लिए फेमस थी सही, लेकिन वहाँ पर साथ साथ में काफ़ी इतिहास और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी लिखी गई है। 120 बेड का यहाँ पर जो कि एक सेंटर ऑपरेटिंग हॉस्पिटल तिहाड़ जेल का, वहाँ पर ये कारनामा 2006 से यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। अगर आप देखो अब तक जो 14,000 प्रिजनर जो है इनको मतलब नशा छुड़वाया गया है। और अगर आप देखो 3,400 जो लोग थे, उसमें से जिनने 2019 में नशा छोड़ा, और 4,300। और अगर आप देखो इवन आप जो समय देखोगे 2020 और 2021 जो पेंडेमिक टाइम है, उसमें भी लगभग 4,000 8,000 लोगों ने, 4,300 और 4,400 2020 और 2021 में इनने नशा छोड़ा। वहीं 1900 जो लोगों ने अभी हाल जो 30 जून तक का नशा छोड़ चुके हैं। ये मेनली ट्रीटमेंट होता है दोस्तों 10 दिन का। ठीक है, और उसके थ्रू यहाँ पे बताया गया। ये सारा जानकारी दोस्तों वहाँ पे अजय दलाल जो कि वहाँ पर RMO है, उनने ये सेंट्रल जेल हॉस्पिटल में उन्होंने इसकी जानकारी दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, हाँ अब बताइए वहाँ पर आपको जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे दोस्तों धनखड़ साहब, वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट का, और यहाँ से उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो अब किसी ना किसी को तो वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाना था। तो फाइनली दोस्तों मणिपुर गवर्नर के गवर्नर थे दोस्तों लाल गणेशन, L गणेशन, आपने नाम सुना होगा। इन्हीं को एक्स्ट्रा कारभार सौंपा गया है वेस्ट बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल के गवर्नर का, राज्यपाल का।
आपको बता दें, ऐसा हमारे संविधान में साफ तौर पे लिखा गया है। जब आप गवर्नर पढ़ोगे ना दोस्तों, तो गवर्नर जो होता है, एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का दोस्तों गवर्नर हो सकता है। ठीक है, ऐसा पहली बार होता नहीं है, पहले भी हो चुका है, तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन बन चुका है इसमें। तो एल गणेशन दोस्तों यहाँ पर इन्हें शपथ ली फाइनली पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर, और उनको ये शपथ वहाँ के चीफ जस्टिस, ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने दिलाई राजभवन कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या की है, तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर डाटा पॉइंट से रिलेटेड है। तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, जैसे ही गेहूँ की खपत हमारे पे कम थी, गेहूँ मतलब कम उत्पादन हुआ था, तो हमने बाहर जो है आयात पे इस पर रोक लगा दी थी मोदी जी ने। उसके जस्ट बाद में दोस्तों हमने देखा कि राइस पे ऐसा कुछ खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है कि इस बार हमारे पे राइस की उत्पादन भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है मानसून की वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से पानी गिरना था उस प्रकार से उन एरियाओं में जहाँ पर जो है खेती की ये राइस की जो उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पे कम गिरा, तो कहीं ना कहीं जो है मोदी जी ने जो इसकी जो है आयात पे एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। राइस के भी जस्ट एक दो 10-15 दिन का गैप हुआ था, राइस पे रोक लगा दी। अभी फिलहाल हमारे पास राइस की कोई किल्लत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको भी देखेंगे कितना स्टॉक पड़ा है। तो डाटा पॉइंट में यही दिया है कि क्या क्या दिक्कतें हुई कि राइस का मतलब इतना स्टॉक पड़ा है, और इतने कहाँ का जो है यहाँ पर इसमें गिरावट देखी गई है मानसून की वजह से। तो जो यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स डाटा पॉइंट में फर्स्ट में राइस सोइंग हिट स्टॉक एवर क्राइसिस। ठीक है, तो आफ्टर द स्लो स्टार्ट द साउथ वेस्ट मानसून आर अराइव इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपेक्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगेटिक, वेस्टिक बंगाल और वेस्ट पंजाब। तो मेनली ये वो रीज़न है दोस्तों, जो कि जो है चावल की मतलब काफ़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश देख लो आप, ठीक है, बिहार देख लो, झारखंड, और हम गंगा का जो मैदानी इलाके में वेस्ट बंगाल का रीजन देख लो आप, और पंजाब देख लो, तो ये चावल की अच्छी उत्पादन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानसून थोड़ा सा यहाँ पे मंद देखा गया है। मेनली यहाँ पर जो 90% जो ज़्यादा बरसात होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, आपको पता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट आया और थोड़ा कम यहाँ पे मेहरबान है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें से 5 में से जो है 3 जो है टॉप प्रोड्यूसर है राइस के सिग्निफिकेंट, और रेनफॉल बहुत ही पुअर रहा है इस वक्त। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं राइस का स्टॉक वो तो है हमारे पास है ह्यूज अमाउंट में, लेकिन जो उत्पादन है वो कम देखा जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट गो डाउन अबाउट द 4 टाइम हायर देन द रिक्वायरमेंट अमाउंट टू रन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मेंटेन स्टैटिक रिजर्व। अभी तो फिलहाल हमारे पास ये 4 गुना मतलब पिछले कुछ जो समय से यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट का पड़ा हुआ है, क्योंकि स्टॉक्स हमने कर रखा है, और वो आगे जाके पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके लिए यहाँ पर काम आएगा। तो देखेंगे कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, हमको कितना रिक्वायरमेंट है और कितना हमारे पास पड़ा है अभी, ये भी देखेंगे। ठीक है, और मेनली ज़्यादातर हमारा जो राइस है वो अभी फिलहाल जो हमारे यहाँ पे जो BPL धारक होते हैं दोस्तों, वो जो पब्लिकों को 1 या 2 रुपये में जो चावल मिलता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राइस यूज़ होता है। और जो है आप देखोगे पिछले कुछ समय एक आर्टिकल आया था दोस्तों, हम जो है चाइना को सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं दोस्तों, जो छोटा चावल होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं कटिंग राइस, उस टाइप का हमने काफ़ी मतलब चाइना की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर देशों में से एक थे। चाइना सबसे ज़्यादा जो चावल है वो हमारे यहाँ से लेता था। लेकिन सामने दोस्तों यहाँ पर हम जो है ज़्यादातर चावल अभी हमने जो है, जो हम BPL धारक होते हैं या फिर उस टाइप के जो लोग होते हैं, उनको ये चावल हमने काफ़ी बढ़ा दिए। यानी सरकार जो है गेहूँ कम कर चुका है यहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना, ज़्यादातर अब चावल कर रहा है, क्योंकि बस उसके पास स्टॉक है, और कहीं ना कहीं गेहूँ की पैदावार इस बार कम दिखेगी। तो यहाँ पे देखोगे इस साइड में जो एक जो ग्राफ दे रखा है, ठीक है, उसमें आप देखो कितना उत्पादन कम देखा गया है। तो आपको मैंने राइस और जो पैडी जितनी भी और जो चीज़ें होती है, ये सब जो है खरीफ क्रॉप के अंदर आती है। आपको मालूम 2 प्रकार की होती है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। तो ये खरीफ क्रॉप में आती है। तो यहाँ पे इस चार्ट में आपको ग्राफ में शो हो रहा है, जो खरीफ क्रॉप है जुलाई 15 2022 से कंपेयरली दूसरे ईयर में दोस्तों कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुआ है, 27 लाख हेक्टेयर डिक्रीज़ हुआ है राइस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इतने प्रतिशत यहाँ पे कम में डिक्रीज़ हुआ है। तो देखें आप, तो राइस -27 जो है 0.3 जो हेक्टेयर यहाँ पर बिगेस्ट अभी तक का जो राइस का ड्रॉप देखा गया है। बाजरा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। सोयाबीन भी 9.3%। ठीक है, मेज़ी आप देखोगे तो माइनस में, ठीक है, इतना कम गिरा है यहाँ पे। अरहर भी माइनस में दोस्तों। तो ये पूरा पैडी और जो है राइस का दे रखा है। राइस पे ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पे साफ साफ 2 रुपये दिख रहा है। ठीक है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है कम होने में। ठीक है, प्रोडक्शन 27 लाख हेक्टेयर में जो है यहाँ पर कम देखा गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ आप इसमें ही ग्राफ देखोगे, तो ये जो ग्राफ जो देख रहे हो ना आपको, ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है दोस्तों ठीक है, ये पहले प्रोडक्शन 2012 से और 22 जो हॉरिजेंटली बता रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन 2012 से और 2020 का कंपेयर करके बता रहा है दोस्तों, 2022 का जो राइस का प्रोडक्शन है उसको। ठीक है, और साथ साथ में आप देखोगे यूपी की हालत सबसे बेकार है। वहाँ पर आप देखोगे 8 लाख हेक्टेयर डिक्लाइन देखा गया राइस का प्रोडक्शन। ये एंड पे दिख रहा है आपको यूपी -8 लाख डिक्लाइन दिख गया है। बाकी बात करें अगर फिर भी ठीक ठाक जो स्थिति है दोस्तों, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो हरे भरे है ना स्थिति उनकी, देखो आप तो मतलब 1 लाख का ही मतलब हेक्टेयर कम देखा गया है। इन्हें पॉजिटिव में रहा है प्रोडक्शन वहाँ पर। लेकिन आप देखोगे जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो ये सब वो स्टेट है जो कि कहीं ना कहीं
हम बोले अच्छी उत्पादन करते हैं, वहाँ पर ये जो उत्पादन में नेगेटिव में चला गया है, -3 -4, और सबसे बेकार स्थिति यूपी की रही है, -8 हेक्टेयर कम रहा है। वहीं आप देखोगे महाराष्ट्र तमिलनाडु को, तो इनका जो है स्थिति अच्छी रही है दोस्तों, और ये प्रोडक्शन इनका पॉजिटिव में रहा है, 1 लाख हेक्टेयर समथिंग जो प्रोडक्शन हेक्टेयर में है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऑल मेजर राइस प्रोडक्शन स्टेट हैव विटनेस एंड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पेडी एक्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं पेडी जो है उसमें कम देखा गया। साथ में ये जो साइड वाला मैप दे रखा है आपको, ये यहाँ पर बता रहा है कि जो बरसात है वो किस रीजन में ज़्यादातर कम देखी गई है, वो कितनी ज़्यादा कम देखी गई है। तो आप देखोगे ये ऑरेंज वाला जो इलाका है दोस्तों, आप ठीक है, ये ऑरेंज वाला इलाका है, मेजर प्रोडक्शन है चावल का ज़्यादातर, और यहाँ पर आप देखोगे तो 90 से 60% जो कि लार्ज डिफिशिएट ये देखा गया है बारिश का। और जो जितना जैसे कि सबसे अच्छी यहाँ पर ठीक ठाक बारिश यहाँ पर अच्छी देखी गई है, ये रीज़न आपको दिखा रहा है 7% से कम नॉर्मल में दोस्तों। ये रीज़न है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर अच्छी खासी मतलब बरसात कमी, मतलब ज़्यादा कमी नहीं दिखेगी बरसात की। तो मैप मेजरली बता रहा है रेनफॉल ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ द जुलाई कंपेयर टू लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। जो पुराना एवरेज जो जुलाई का रहा है दोस्तों, कम देखा गया है इस जुलाई का, ठीक है, एवरेज। तो जो जो डिफिशिएट है अक्रॉस द इंडिया यहाँ पे इस मैप में